नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में स्वागत है। साथियों, एक समय था मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, इमोशनल पेन में रहता था, तरह तरह के हार्ट ब्रेक रहते थे, बीमारियों से जूझता रहता था, लोगों के पीछे भागता रहता था, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता था। अब मैं अक्सर यह ऑब्जर्व किया कि मुझसे जिसके पास कम सामान है, रिसोर्सेस है, वह भी खुश है, लेकिन मुझे क्यों सुकून और संतोष नहीं है। यह मुझे बार बार क्वेश्चन आता रहता था। लेकिन मेरे जीवन में एक टेक्निक आ गई है जो मेरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दी। मेरी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, तरह तरह के बीमारियां। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको भी बताऊंगा कि मैं कैसे उस टेक्निक को करता था और कैसे मैं खुद अंदर से हील करके अपने कॉन्फिडेंस को, अपने रियल सोल को पाया था। साथियों, इस टेक्निक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो प्रेयर, जो आपको बाहर से नहीं अंदर से हील करती है। बाहर अपने आप रिजल्ट दिखने लगता है। तो मैं भी होपोनोपोनो प्रेयर को पहली बार जब नाम सुना था मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको कंटिन्यू करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे देखें कि मेरा जीवन परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास को पाने लगा। मेरी ओवर थिंकिंग कम होने लगी, इमोशनल पेन कम होने लगा। तो मुझे यह आइडिया आया, क्यों ना अपने दोस्तों को बताऊं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, वह से निकल सके और अपने अंदर से खुद को हील करके रियल हैप्पीनेस को फील कर पाए। तो साथियों, मैं बता देता हूं कि होपोनोपोनो प्रेयर मैं कैसे करता था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, होपोनोपोनो प्रेयर की 4 वाक्य हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। साथियों, होपोनोपोनो प्रेयर को रोबोट की तरह नहीं करना है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो पहले मैं बता देता हूँ, आई एम सॉरी जब बोले तो उस समय आपको भाव यही रहना चाहिए कि जो भी मेरी यह सिचुएशन है मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने खुद को जिम्मेदारी लेना है कि हाँ, किसी ने मेरा दिल दुखा दिया है तब हार्ट ब्रेक हो गया है, या ओवर थिंकिंग चल रही है, कोई करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी से बार बार तुलना कर रहे हैं, तो आपको यह स्वीकार करना है मेरे अंदर जो अशांति फैली है उसका कारण मैं ही हूँ। आपको यह स्वीकार कर लेना है कि जो भी मेरा इस समय सिचुएशन है उसका कारण मैं ही हूँ। अब मैं खुद को हील करने के लिए तैयार हूँ। यह आपको पहला शब्द जब बोलें तब यह आपको इंटेंशन रखना है। अब दूसरा शब्द है प्लीज फॉरगिव मी। अब अपने आत्मा को दिल से माफी मांगना है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको इग्नोर किया, आपसे मैंने प्यार नहीं किया। मैंने अपने हार्ट को ध्यान में रखकर यह करना है कि मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब तक मैं बाहरी दुनिया को वैल्यू दे रहा था, लेकिन उससे मेरी सिचुएशन नहीं बदली। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू, इसके लिए कृतज्ञ होना है कि जैसे मैंने खुद को माफ कर दिया हूँ, वह आत्मा मुझे माफ कर दी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आई लव यू, सिर्फ प्रेम जताना है कि मैं समझ गया हूँ कि जो भी हो मेरे रियल आत्मा आप ही हो, आप ही का मुझे साथ चाहिए, उससे प्रेम जताना है। आई एम सॉरी का मतलब है जिम्मेदारी लेना। प्लीज फॉरगिव मी, खुद के लिए अब तक बाहरी दुनिया को वैल्यू जो दे रहा था अब मैं आपको दूंगा। थैंक यू, इसके लिए प्रेम जताना है, मतलब आपको इसके लिए कृतज्ञ होना है कि मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। आई लव यू, इससे प्रेम से बात करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यह आपसे कहना है। और कैसे करना है, इसे रोबोट की तरह नहीं करना है। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे यह प्रेयर करना है। मैं इस प्रेयर को योग निद्रा के द्वारा करता था। साथियों, जब मैं सोने जाता था तो अपने शरीर को शवासन में लेट जाता था, शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर लेता, 3-4 डीप ब्रीदिंग कर लेता था, जिससे क्या है मेरे शरीर में रिलैक्स फील होता था और मन में थोड़ी शांति फील होता था। 3-4 डीप ब्रीदिंग करने के बाद शरीर को अफर्मेशन द्वारा और शिथिल कर लेते थे। जैसे मेरा दिमाग शांत है, मेरी
बॉडी शांत है, मेरा हाथ शांत है, मेरी आंखें शांत है, मेरे विचार शांत है। इसी तरह मैं खुद को कहता था और ऐसा फील करता था कि सच में यह शांत हो गया है। जब इसको मैं कंटिन्यू करता था 2-4 मिनट बाद सच में शांत हो जाता था। इससे करने से यह फ़ायदा होता था कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतना है, वह सो जाती है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाती है। तब कोई चीज़ फ़ील करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तब इस प्रेयर को करता था, जिससे मेरे अंदर बहुत जल्दी फीलिंग आती थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यह हार्ट को देखकर करता था और कंटिन्यू करता था। तो मैं इसे दोपहर में, जब मेरी खूब ज़्यादा हीलिंग नहीं हुई थी, तो दोपहर में सोकर करता था। करीब आधे घंटे यह करते करते मुझे नींद आ जाती थी, सो जाता था। फिर रात में जब सोते समय यह इसको करते थे, इसे करते करते सो जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि नहीं 5 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट, इसे काम की तरह नहीं करना। इसके अंदर फीलिंग को डालना है। आप धीरे धीरे इसको फीलिंग को जनरेट करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे फीलिंग नहीं आती है। यह फीलिंग तुरंत नहीं आएगी, यह धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहिएगा। मुझे भी रिजल्ट तुरंत थोड़ी ना मिल गया। मैं करीब 2 साल से अधिक से करता हूँ, अभी भी करता हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे अनुकूल परिस्थिति नहीं है। तो आपको भी ऐसे करना है। मुझे तो 21 दिन बाद यह रियलाइज हुआ था कि हाँ, यह मेरे लिए प्रेयर काम कर रहा है। तो मैं बता देता हूँ यह 7 दिन मेरे साथ क्या हुआ था। पहली बार कर रहे थे तो मुझे तरह तरह के ट्रॉमा और याद आने लगे थे, जिससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, कोई मुझे इग्नोर कर दिया था, मेरे लाइफ में मैं कितना पीछे हूँ, यह सब याद आने लगता था। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाती थी और ज़्यादा रोना आ जाता था। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू रखा। फिर धीरे धीरे रोते समय, जागते समय कई बार सोकर उठ जाता था, मतलब और ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती थी। तो इसको मैं कंटिन्यू करते गया तो 7 दिन बाद देखें कि धीरे धीरे यह रोना बंद हो रहा है। अब धीरे धीरे मेरे अंदर भावना जागृत होने लगी है। तो करीब मैंने 1 महीने जब काम किया तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा अब सुकून मिल रहा है। अब मुझे थोड़ा डीप नींद भी आ रही है और पहले से थोड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। और मैं इसको कंटिन्यू करते करते जब 3 महीने हुए तो मुझे इस टेक्निक पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया। इसके अलावा मैं कोई कुछ भी नहीं करता हूँ और इसे ही कंटिन्यू करते गया। तरह तरह के जो मेरे ट्रॉमा थे हील हो गए, ओवर थिंकिंग थी, बेचैनी थी, सब हील हो गए। तो आपको भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। तो मैं बता दिया हूँ आपको कैसे करना है। हो सकता है कि आप ईयरफोन लगा लें और रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा लें, यूट्यूब से पे बहुत सारा मिल जाएगा। और डीप ब्रीदिंग करके आपको आंखें बंद करके शरीर को शिथिल करके यह अफर्मेशन को जिम्मेदारी के साथ करना है। खुद के आत्मा के लिए, बाहरी परिस्थिति के लिए नहीं करना है। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो आप पूछेंगे कि मुझे कितना टाइम तक करना है। मैं बता दे रहा हूँ, जब तक आपको हील नहीं हो जाते, सुकून को महसूस करने नहीं लगते, संतोष को महसूस नहीं करने लगते, आपको यह कंटिन्यू करना है। 7 दिन आपको चैलेंजिंग के हिसाब से करना है। करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, लेकिन इसे कंटिन्यू करते रहना है। आपको यह अनुभव अच्छा लगेगा। जब मुझे, मेरा यकीन है, मानिए आप जब इसे 1 महीने का चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो आपको इस टेक्निक पर खुद ही विश्वास हो जाएगा। मैं इसे जीवन भर करने वाला हूँ और आप सच में इसको जीवन भर करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे ही रिजल्ट ही मिलेगा। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अपना अनुभव ऐसे ही बताता रहता हूँ इस चैनल पर, जिससे लोग हील हो जाएं और अपने रियल हैप्पीनेस को फील कर पाएं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर यूनिवर्स के होपोनोपोनो प्रेयर के 4 शब्द जरूर बोलिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। मुझे अच्छा लगेगा।